लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा बेटा एक प्लेन और एक लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप कैसे निकालते हो। एक लाइन और एक प्लेन अगर कट करेगा तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, तो उस इंटरसेक्शन को कार्टेशियन फॉर्म से कैसे फाइंड करते हैं और वेक्टर फॉर्म में कैसे फाइंड करते हैं, वो दोनों चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज जो हमें देखना है, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे फाइंड परपेंडिकुलर लेंथ पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लेन। किसी बिंदु का किसी तल पर प्रतिबिंब एवं लंबपात, प्रतिबिंब एवं फुट ऑफ परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या कहेंगे, लंबपात कहेंगे, और इमेज क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया हमारा। तो वो कैसे निकाला जाएगा, यहां पे आपको क्या करना है कि ये जैसे हमारा प्लेन हो गया, ये मान लीजिए प्लेन, ये हमारा कोई पॉइंट है, इस P पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये हमारा M हो गया। तो यही क्या कहलाता है हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहलाएगा हमारा। और इमेज तो मिरर जैसे जाते जितना डिस्टेंस पे प्री इमेज रहता है, बिंब रहेगा दूसरे साइड में उतने ही डिस्टेंस पे तो इमेज बनेगा हमारा। तो इसको नीचे लेते हुए ये जो हमारा P' जो हो गया वो इमेज हो जाएगा ये इमेज। तो जहाँ पर तो M से जितना डिस्टेंस पे P उतना ही डिस्टेंस पे PM। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि PM इज इक्वल टू P' M हो जाता है। तो ये हमें M का कोऑर्डिनेट बताना, P' का कोऑर्डिनेट बताना है। तो मान लिया ये प्लेन का इक्वेशन हमारा ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 है, और ये P पॉइंट हमारा x1, y1, z1 है। तो इस पॉइंट का इस प्लेन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज क्या होगा ये बताना है। तो ये बताओ PM तो परपेंडिकुलर ही है, PM हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, और प्लेन पे नॉर्मल मतलब क्या कि प्लेन पे परपेंडिकुलर कोई लाइन, तो PM इटसेल्फ इज द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। PM खुद ही क्या है, इस पर अभिलंब है, नॉर्मल है हमारा। तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल क्या है हमारा, ABC है। एक्स वाई जेड का जो कॉफिशिएंट होता है प्लेन के इक्वेशन में, वही उसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज, और PM इज द नॉर्मल, PM इज द नॉर्मल। दैट मीन्स क्या हो गया हमारा कि ABC आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PM। अब PM का डायरेक्शन रेशियोज ABC मिल गया, पास किससे कर रहा है, x1, y1, z1 से कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ PM क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, और z माइनस z1 अपॉन c हो जाएगा हमारा। अब कुल मिला के हमारा सवाल क्या बचा, ये प्लेन है और ये लाइन है हमारा। तो इस प्लेन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो M है वही तो हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए क्या करें, हम लाइन और प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकाले हैं लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। तो मान लिया इतना बराबर लैम्डा, तो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ M a लैम्डा प्लस x1, b लैम्डा प्लस y1 और c लैम्डा प्लस z1 हो गया हमारा। इट ऑल्सो लाई ऑन द प्लेन, M ऑल्सो लाई ऑन द, ये मान लो कि फर्स्ट है हमारा, ऑल्सो लाई ऑन द प्लेन। तो प्लेन पे भी है हमारा, इसका मतलब क्या होगा, ये जो होगा इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो a इंटू a लैम्डा प्लस x1 प्लस b इंटू b लैम्डा प्लस y1 प्लस c इंटू c लैम्डा प्लस z1 प्लस d इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा क्या सॉल्व करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा हमारा, उसको फर्स्ट में रख देंगे। फॉर M फाइंड लैम्डा फ्रॉम सेकेंड एंड पुट इन फर्स्ट। दूसरे वाले से लैम्डा का वैल्यू निकाल लेंगे और उसको फर्स्ट वाले में रख देंगे, तो वही हमारा क्या दे देगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर दे देगा।
और अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया हमारा तो इमेज के लिए बस आपको खाली क्या करना है, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, तो सेक्शन फार्मूला जो है उससे मिड पॉइंट वाले फार्मूले से पी डैश का कोऑर्डिनेट आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये प्रोसेस आपका है निकालने का। तो जैसे अगर हम कहें क्वेश्चंस की बात करें, क्या दिया, फाइंड foot of perpendicular and image of a point 1, -2, 3 with respect to the plane 2x minus 3y plus 4z plus 1 is equal to 0। इस पॉइंट का हमें इस प्लेन में क्या, प्लेन के रिस्पेक्ट में फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज का कोऑर्डिनेट बताना है। तो ये हमारा प्लेन का इक्वेशन हो गया। ये ax प्लस बी क्या दिया है, 2x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये p पॉइंट हो गया 1, -2, 3 हो गया। तो इससे इस पे जब परपेंडिकुलर डाला तो m के लिए क्या करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ pm हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 1/2 y माइनस -2/-3 और z माइनस 3/4। ये हो गया हमारा। तो ये आपका pm का इक्वेशन इस पॉइंट से तो पास कर ही रहा है, तो x1 y1 z1 हो गया। और a b c क्या हमारा, चूंकि नॉर्मल है तो प्लेन के नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियोज होगा वही लाइन का डायरेक्शन रेशियोज होगा। और प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज x का कोफिशिएंट 2, तो a की जगह 2, b की जगह -3, c की जगह 4 रख दिया हमने। मान लिया इतना बराबर क्या, लैम्डा है। तो लेट ये m पॉइंट इस लाइन पे है, तो इस लाइन पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लेना बताए थे, 2 लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा, -3 लैम्डा -2 हो जाएगा और 4 लैम्डा प्लस 3 हो जाएगा हमारा। ये आ गया, ये हमने m का कोऑर्डिनेट्स मान लिया। अब हमें चाहिए क्या, यहाँ लैम्डा का वैल्यू चाहिए। तो ये m जो है वो प्लेन के इक्वेशन पे तो होगा, m ऑल्सो लाई इन ऑन प्लेन, तो प्लेन पे भी है, इसका मतलब ये प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 2 × 2 लैम्डा प्लस 1 -3 × -3 लैम्डा -2 और +4 × 4 लैम्डा प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व करके लैम्डा का वैल्यू निकाल के फर्स्ट में रख दें हम। तो आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस 9 लैम्डा प्लस 6 प्लस 16 लैम्डा प्लस 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 16 9 25 4 29, 29 लैम्डा, 6 2 8 8 12 8 20 21 बराबर 0। तो लैम्डा का मान कितना आ गया, -21/29। तो m का कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा, m -58/29 प्लस 1 माइनस यहाँ 21 रखेंगे, 63/29 -2 और -84/29 प्लस 3। दैट मीन्स m क्या हो गया, -58/42 है, सॉरी कितना आएगा ये 42। तो 29 -13/29 58, तो क्या आ जाएगा ये 5/29 और 87 3/29। ये क्या आ गया हमारा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट्स आ गया। अब अगर हम इमेज की बात करें, क्या करें, इमेज की बात करें, तो इमेज के लिए आपको बस केवल क्या करना है, ये हमारा इमेज है P डैश, तो मान लिया ये हमारा x डैश कॉमा y डैश कॉमा z डैश है हमारा। तो P और P डैश का मिड पॉइंट हमारा m आना है। इसका मतलब x डैश प्लस 1/2 इज इक्वल टू -13/29, y डैश प्लस
वाई डैश माइनस 2/2 इज इक्वल टू 5/29 और जेड डैश प्लस 3/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 3/29। इसका मतलब एक्स डैश क्या आ जाएगा -26/29 -1। वाई डैश हमारा क्या आ जाएगा 10 + 2 और जेड डैश हमारा क्या आ जाएगा 6/29 -3। तो आसानी से आप इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो ये तो पूरा प्रोसेस हो गया हमारा, लेकिन आपको अब इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक और भी बड़ा आसान सा फार्मूला आपको बता रहा हूँ, बस उससे आपको कर लेने की ज़रूरत है। क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम x1 y1 z1 ऑन प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाता है इज x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c माइनस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इससे आप तुरंत निकाल लेंगे चीज़ों को। तो जैसे यहाँ दे दिया पॉइंट हमारा x1 क्या हो गया 1, y1 क्या है -2 और z1 क्या है 3 हमारा, और साथ ही साथ अब यहां अगर हम बात करें x1 y1 z1 मिल गया तो फार्मूले से क्या हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन a2 y प्लस 2/b मतलब -3 और z माइनस 3/c कितना है 4 हमारा। अब इतना इज इक्वल टू आपको क्या कर देना है माइनस, इस पॉइंट को पहले इसमें रख दीजिए। तो x की जगह 1 रखेंगे 2, y की जगह -2 रखेंगे 6 और z की जगह 3 रखेंगे 12 प्लस 1 बटे कितना 4 प्लस 9 प्लस 16। ये आ गया हमारा। तो कितना मिल गया 12 1 13 13 6 19 19 2 21 -29 आपका मिल गया। अब पहले और तीसरे को बराबर करें तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू -21/29, तो -42/29 प्लस 1 -13/29 आ गया। y प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू -21/29, तो y क्या आ जाएगा हमारा 63/29 माइनस 2 5/29 और z माइनस 3/4 इज इक्वल टू -21/29, तो z हमारा क्या हो गया -84/29 प्लस 3 87 3/29। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया -13/29 5/29 और 3/29 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर बता सकते हैं। फिर अगर बात करें इमेज की, इमेज का फार्मूला क्या हो जाएगा इमेज ऑफ ए पॉइंट x1 y1 z1 with respect to plane ax plus by plus cz plus d is equal to 0। तो ये मिल जाएगा आपका, ये होता है इज x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c माइनस 2 ax
1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी जेड 1 प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारा। अब इसको इसके बराबर करेंगे तो आपका x मिल जाएगा, इसको इसके बराबर करेंगे y मिल जाएगा, और इसको इसके बराबर करेंगे z मिल जाएगा। तो आराम से आपको x y z निकल आएगा। मतलब यहाँ पिछले वाले मेथड में आपको इमेज निकालने के लिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालना होगा, यहाँ आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट चाहो तो आप इमेज भी निकाल सकते हो, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे इसे क्वेश्चन सब निकाल लें हम इसमें तो इस फार्मूले से क्या हो जाएगा, x माइनस 1/2 y प्लस 3y y प्लस 2y माइनस 3 और z माइनस 3y4 माइनस 2 ax1 मतलब 2 प्लस 6 प्लस 4 3 12 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 9 प्लस 16। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लें तो x माइनस 1/2 कितना, 12 1 13 13 6 19 2 21 2 9 42 माइनस 42/29। तो x का वैल्यू माइनस 84/29 प्लस 1 आ जाएगा हमारा। y प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 42/29। तो y का वैल्यू 126/29 माइनस 2 हो जाएगा, और z माइनस 3/4 इज इक्वल टू माइनस 42/29। तो z का वैल्यू जो हमारा हो जाएगा माइनस 168/29 प्लस 3। तो ये हमारा क्या दे देगा, इमेज का कोऑर्डिनेट दे देगा। यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी भी हो जा रहा है, लेकिन बड़ा आसान सा वाला पूछता है आपका। तो इस तरीके से हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज निकाल लेंगे। इसी को अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें अब वेक्टर में दिया हुआ है, तो ये हमारा प्लेन है, वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू डी। ये कोई पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर अल्फा दिया है, इससे हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना। तो यहाँ पर ये बताइए r डॉट n क्या होता था, r डॉट n में वेक्टर n जो होता था इसके परपेंडिकुलर ही तो है। तो ये pm कैसा लाइन हो गया, जो वेक्टर अल्फा से पास कर रहा है और वेक्टर n के पैरेलल है। तो इक्वेशन क्या पढ़े थे, a से पास करे और b के पैरेलल हो तो वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b। तो a वाला काम यहाँ अल्फा कर रहा है और b वाला काम क्या कर रहा है, वेक्टर n कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ pm हमारा क्या हो जाएगा, इज वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर अल्फा प्लस लेमडा वेक्टर n मिल गया हमें। अब ये लेमडा वेक्टर n मिल गया, तो अब हमें पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे। तो इस लाइन पर किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम वेक्टर अल्फा प्लस लेमडा वेक्टर n ले सकते हैं। तो किसी का भी ले सकते हैं, तो m का भी तो लिया जा सकता है, क्योंकि m पॉइंट भी तो इसी लाइन पे है हमारा। तो लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ m इज वेक्टर अल्फा प्लस लेमडा वेक्टर n। अब कहीं से हम लेमडा निकाल लें तो हमारा काम चल जाएगा। m इज ऑल्सो ऑन द प्लेन। तो अगर प्लेन पे है तो इसका मतलब प्लेन के इक्वेशन को भी ये सेटिस्फाई करना चाहिए हमारा। तो वेक्टर तो ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो किसकी जगह पे रखाएगा, r की जगह ही तो रखाएगा, तो r की जगह रख दीजिए। तो वेक्टर अल्फा प्लस लेमडा वेक्टर n डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू डी। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d माइनस अल्फा डॉट n अपॉन मॉड ऑफ n स्क्वायर। वेक्टर n डॉट n करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ n स्क्वायर आ जाएगा। तो लेमडा आ गया। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ m इज क्या हो गया हमारा, वेक्टर अल्फा प्लस d माइनस अल्फा डॉट n अपॉन मॉड ऑफ n स्क्वायर इनटू वेक्टर n। यही हमारा क्या हो गया, फुट ऑफ
परपेंडिकुलर का पोजीशन वेक्टर हमारा। तो ये तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का निकल गया। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल गया तो सेक्शन फार्मूले से आसानी से हम इमेज का फार्मूला निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। तो इमेज से अगर निकालें तो मान लिया ये हमारा क्या है, इमेज है पी डैश, इसका कोऑर्डिनेट मान लिया बीटा। तो बीटा हमें निकालना है, तो लेट इमेज इज बीटा, इमेज इज बीटा वेक्टर। तो वेक्टर अल्फा प्लस वेक्टर बीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस डी माइनस अल्फा डॉट एन अपॉन मॉड ऑफ एन स्क्वायर इंटू वेक्टर एन। तो वेक्टर बीटा क्या मिल जाएगा, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 वेक्टर अल्फा 2 डी माइनस अल्फा डॉट एन अपॉन मॉड ऑफ एन स्क्वायर इंटू वेक्टर एन माइनस वेक्टर अल्फा। तो वेक्टर 2 अल्फा माइनस अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं, तो वेक्टर अल्फा 2 डी माइनस अल्फा डॉट एन अपॉन मॉड ऑफ एन स्क्वायर इंटू वेक्टर एन। ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट वेक्टर अल्फा का प्लेन आर डॉट एन इज इक्वल टू डी के रिस्पेक्ट में फुट ऑफ परपेंडिकुलर का पोजीशन वेक्टर, और ये किसका हो गया, इमेज का। तो दोनों अगर गौर से देखें दोनों फार्मूला एक ही तो है, बस इमेज में यहाँ पर क्या लग गया है, 2 लग गया है हमारा। तो ये अक्सर डायरेक्ट ही एनडीए में पूछता है, सॉल्व भी नहीं कराता है, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लेता है। और फार्मूला अगर याद है तो और क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चंस भी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हमारा दे दिया ये वेक्टर आर डॉट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 5, और इसका पोजीशन वेक्टर दे दिया 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप दे दिया हमारा। तो हमें इमेज पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, वेक्टर अल्फा मतलब 2i माइनस j प्लस 3k, यही वेक्टर ये अल्फा हो गया, ये वेक्टर n हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, d हो गया, प्लस d कितना है 5 माइनस अल्फा डॉट n। तो इन दोनों का जब डॉट कराएंगे आप तो अल्फा डॉट n आपको क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 3 इंटू 1 3, मतलब ये 3 मिल गया। और मॉड ऑफ n करेंगे तो ये 1 प्लस 4 प्लस 1 मिल जाएगा हमारा। तो ये 5 माइनस 3 अपॉन मॉड ऑफ n स्क्वायर मतलब 6, और वेक्टर n क्या था, i प्लस 2j प्लस k हमारा। तो ये क्या मिल गया आपका, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप प्लस 5 माइनस 3 2 2/6 1/3 1/3i कैप प्लस यहाँ भी 1/3 2/3j कैप प्लस 1/3 k कैप हमारा। सॉल्व कर लीजिए, 2i कैप प्लस 1/3 7/3i कैप माइनस j प्लस 1/3j कैप और 3 3 9 10/3 k कैप। यही क्या हो गया हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर का पोजीशन वेक्टर। इमेज के लिए बस सब कुछ यही करना, बस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, यहाँ बस केवल क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई। तो आप आसानी से इमेज निकाल सकते हैं। बस आपको चेक करना अल्फा क्या है, डी क्या है, एन क्या है, बस इस फार्मूले में आप रख दीजिए, आपका इससे इमेज मिल गया और इससे क्या मिल जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा आपको। तो अभी हम लोगों ने देखा क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लेन, या इमेज ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लेन। ये तो प्लेन के रिस्पेक्ट में था। अब अगर लाइन के रिस्पेक्ट में हमें बताना हो, अब हमें क्या बताना है, लाइन के रिस्पेक्ट में हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ए पॉइंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए लाइन। अब इसके रिस्पेक्ट में बताना, तो इसको समझिए कैसे करते हैं। ये मान लीजिए लाइन है x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी है हमारा।
ये कोई पॉइंट दे दिया अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, इससे हमें इस पे क्या करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है अगर, तो मान लिया इतना बराबर लेमडा है, तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन, तो लेट एम, इस लाइन पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या, ए लेमडा प्लस x1, बी लेमडा प्लस y1 और सी लेमडा प्लस z1 हो जाएगा। तो एम ही हमें बताना है, ये तो हमने माना है, मानने से तो खाली काम चलेगा नहीं, यहाँ लेमडा क्या है ये हमें पता करना पड़ेगा। तो ये बताओ आप, यहाँ पीएम जो है वो मान लिया ये लाइन ए बी है, तो पीएम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीएम की बात करें, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीएम, तो दो पॉइंट से पास करने वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते थे, एक पॉइंट में से दूसरे पॉइंट को माइनस करके, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को माइनस कर देते थे। तो ये हमने एम का कोऑर्डिनेट्स माना है, पी का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है हमारा, तो क्या हो जाएगा, ए लेमडा प्लस x1 माइनस अल्फा, बी लेमडा प्लस y1 माइनस बीटा और सी लेमडा प्लस z1 माइनस गामा हो गया हमारा। अब पीएम इज परपेंडिकुलर टू ए बी है, इसका मतलब क्या, दो लाइन के परपेंडिकुलर होने कंडीशन क्या था कि दोनों के डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 होना चाहिए हमारा। तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ए बी सी है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी क्या है, एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी हमारा क्या है, आर ए बी सी। तो चूंकि जो है पीएम हमारा ए बी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए इंटू ए लेमडा प्लस x1 माइनस अल्फा प्लस बी इंटू बी लेमडा प्लस y1 माइनस बीटा और प्लस सी इंटू सी लेमडा प्लस z1 माइनस गामा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 हमारा। अब इस दूसरे वाले से आसानी से लेमडा का वैल्यू निकाल सकते हैं हम, लेमडा का वैल्यू निकाल लिया, फॉर m फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा फ्रॉम सेकेंड एंड पुट इन फर्स्ट। यहां से लेमडा का वैल्यू निकाल करके, लेमडा ही तो हमें नहीं पता था, लेमडा पता चल गया, लेमडा यहां से निकाल करके इसमें रख दीजिए, वही क्या हो जाएगा हमारा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का हो जाएगा हमारा। और इमेज के लिए आपको क्या बताया कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर को के कोऑर्डिनेट को 2 से मल्टीप्लाई करके दिए गए पॉइंट को कोऑर्डिनेट को माइनस कर दीजिए, मतलब इसको 2 से गुणा करके x1 माइनस अल्फा माइनस कर देंगे, इसको 2 से गुणा कर करके बीटा माइनस कर देंगे, और इमेज के z कोऑर्डिनेट के लिए इसको 2 से गुणा करके हम गामा को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे हम। तो अगर या सेक्शन फार्मूला लगा लीजिए, लेकिन सेक्शन फार्मूला की जरूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्ट ही निकाल लेंगे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके दिए गए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को माइनस कर दीजिए, आपका क्या मिल जाएगा, इमेज का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपका। जैसे क्वेश्चन, ये पॉइंट मान लिया हमने 1 3 माइनस 1 है, और लाइन है x माइनस 2/3, y माइनस 1/4, z प्लस 2/2। इस पॉइंट का इस लाइन पे हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज बताना। तो मान लिया इतना बराबर, सबसे पहले क्या, लेमडा, तो m का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3 लेमडा प्लस 2, इसको बराबर करेंगे तो y 4 लेमडा प्लस 1, 2 लेमडा माइनस 2। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ pm क्या हो जाएगा, m के कोऑर्डिनेट में से p के कोऑर्डिनेट को माइनस करें तो 3 लेमडा प्लस 1, 4 लेमडा माइनस 2 और 2 लेमडा माइनस 1 हो जाएगा हमारा। इसमें से 1 को माइनस किया, इसमें से 3 को माइनस किया, इसमें से हमने -1 को माइनस किया। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, रेशियोज ऑफ ए बी क्या दिया हुआ है, 3 4 2। अब पी एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी है, इसका मतलब क्या, ये A1 B1 C1 हो गया, A2 B2 C2 हो गया। एक लाइन का डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 हो, दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियोज A2 B2 C2 हो, तो दोनों के परपेंडिकुलर होने का क्या कंडीशन था,
a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि 3 इंटू 3 लेमडा प्लस 1, 4 इंटू 4 लेमडा माइनस 2 और प्लस 2 इंटू 2 लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया 9 लेमडा प्लस 3, 16 लेमडा माइनस 8 और 4 लेमडा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 16 9 25 4 29, 29 लेमडा माइनस 8 प्लस 3 माइनस 5 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा का वैल्यू क्या मिल गया? 7/29। तो हमें लेमडा ही तो चाहिए, तो लेमडा इसमें आप रख दीजिए, आ गया हमारा। तो m का कोऑर्डिनेट आ गया क्या? 21/29 प्लस 2, 28/29 प्लस 1 और 14/29 माइनस 2, यानी कि m आ गया 29 दूना 58, 58 और 21, 79/21, 57/29 माइनस 44/29 हमारा। ये हमारा क्या मिल गया? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और इमेज अगर चाहिए तो इमेज के लिए आपको क्या बताया? इमेज का x कोऑर्डिनेट, तो इसको 2 से गुणा करके 1 इसमें से माइनस कर देंगे हम। 2 इंटू 79/21 माइनस 1, 2 इंटू 57/21 माइनस 3 और 2 इंटू माइनस 44/29 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा हमारा। तो ये चीज हमारा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो किसका कोऑर्डिनेट दे देगा? इमेज का कोऑर्डिनेट दे देगा। ये तो प्रोसेस हो गया हमारा, ये तो क्या हो गया? प्रोसेस। फिर वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में डायरेक्ट फार्मूला मिलता है हमारा। अब लाइन का इक्वेशन मान लीजिए दे दिया क्या? वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस टी वेक्टर b। ये पॉइंट हमारा वेक्टर अल्फा है हमारा। अब इसको क्या करना है हमें? इस पॉइंट वेक्टर अल्फा का इस लाइन पर पोजीशन वेक्टर मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो इस लाइन पे किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको क्या लेना बोला था? वेक्टर a प्लस टी वेक्टर b हमारा। तो किसी का भी ले सकते हैं, तो m का भी तो ले सकते हैं, m पॉइंट भी तो इसी पे है हमारा। तो मान लिया पोजीशन वेक्टर ऑफ m इज वेक्टर a प्लस टी वेक्टर b हमारा। अब मानने से तो खाली काम चलेगा नहीं, हमें जरूरत किसकी हो गई? लेमडा की हो गई। लेमडा जब निकालेंगे तब चीजें हमारे पता चल पाएगा कि m का एक्चुअल पोजीशन वेक्टर क्या है। लेमडा तो कुछ भी हो सकता है, अब कंडीशन के हिसाब से निकालें। तो ये वेक्टर a प्लस टी वेक्टर b जो था वो क्या था? वेक्टर b के पैरेलल है हमारा। तो ab जो है वो परपेंडिकुलर टू pm है। दैट मीन्स वेक्टर pm जो होगा वो भी वेक्टर b के परपेंडिकुलर होगा हमारा। वेक्टर pm जो होगा वो वेक्टर b के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इस लाइन पे कोई लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो इसके पैरेलल जितने भी लाइंस होंगे सब पे वो परपेंडिकुलर होगा हमारा। तो यहां से क्या हो जाएगा? दैट मीन्स pm डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0। अब वेक्टर pm क्या है? वेक्टर pm के लिए मतलब क्या? m के पोजीशन वेक्टर में से p के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दें हम पोजीशन वेक्टर को। तो वेक्टर a प्लस टी वेक्टर b माइनस वेक्टर अल्फा डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0। तो वेक्टर a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट b हमारा क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ b स्क्वायर माइनस अल्फा डॉट b इज इक्वल टू 0। तो ये क्या मिल गया? t मॉड ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा डॉट b माइनस a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ b स्क्वायर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या मिल गया? फुट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर a प्लस अल्फा डॉट बी माइनस ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटू वेक्टर बी मिल गया हमारा। तो ये किसका फार्मूला आपको मिल गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ
foot of position vector of foot of perpendicular from the point P on the line AB। अब इसी में अगर इमेज की बात करें, हम इमेज की बात करें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ इमेज। इमेज के लिए हमने क्या बोला कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाले को 2 से माइनस कर दीजिए और दिए गए पॉइंट वाले को माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दिए गए पॉइंट वाले को माइनस कर दीजिए, तो उसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 वेक्टर है 2 अल्फा डॉट बी माइनस ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए स्क्वायर वेक्टर बी, सॉरी यहाँ मॉड ऑफ बी स्क्वायर है, मॉड ऑफ बी स्क्वायर वेक्टर बी माइनस वेक्टर अल्फा। यही हमारा क्या हो गया, फुट ऑफ, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का पोजीशन वेक्टर, ये हमारा क्या हो गया, इमेज का पोजीशन वेक्टर हो गया हमारा। तो इस तरह से इसमें आपका डायरेक्ट फार्मूला मिलता है। ये चीज आपने उम्मीद करते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल होता है ये। फुट ऑफ परपेंडिकुलर किसी या इमेज किसी पॉइंट का किसी प्लेन या किसी लाइन के रिस्पेक्ट में अक्सर ही एग्जाम में पूछता है आपसे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एनडीए में अक्सर ही पूछा जाता है, एयरफोर्स नेवी में बहुत ज़्यादा ये नहीं पूछता है, लेकिन बाकी सब में जरूर पूछता है आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप ध्यान से पढ़ेंगे, तो इस पर जब क्वेश्चन और कराएंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि किसी लाइन और किसी प्लेन के बीच क्या एंगल होगा, किसी लाइन और किसी प्लेन के बीच क्या एंगल होता है ये चीज़, और एक लाइन और एक प्लेन में क्या क्या रिलेशन होता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे।